ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपके फीडबैक का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है, इसलिए अपने फोन कॉल्स, ईमेल्स, एसएमएस भेजते रहिएगा। दिल्ली और मुंबई के लिए हमारा नंबर है 1250111122। कोलकाता, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, नागपुर, पुणे, इंदौर, लुधियाना, कानपुर और अहमदाबाद के लिए हमारा नंबर है 12501122। आप मुझे एसएमएस भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर पहले SAB लिखिए, स्पेस छोड़िए, सवाल लिखिए और 3636 पर भेज दीजिए। अगर आप चाहें तो ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है response@adhikaribrothers.com। वैसे गुरी, ब्रेक से पहले उस जेंटलमैन ने आपसे पूछा कि आपके घर वालों ने कभी अपोज नहीं किया कि आप एक ऐसे आदमी से शादी करें जिसके 2 बच्चे हैं? हाँ, किया था। मतलब जब से पहले पता नहीं था कि इनका मैरिज हुई है, उससे पहले मेरे घर में मेरे मम्मी को स्पेशली ये बहुत अच्छे लगते थे। मतलब मम्मी कह रही थी बहुत ही अच्छा लड़का है, मतलब सब इनके जैसे फैन कहते हैं उस तरह से था। तो शायद मैंने भी उसी चीज की लिबर्टीज ली कि सबको ही अच्छे लग रहे हैं तो ठीक है, मुझे तो सबसे ज्यादा अच्छे लगते थे। पर जब ये डिसीजन हुआ कि शादी होनी है तो अपोजिशन थोड़ा हुआ था घर में कि नहीं, एक मैरिड मैन से। वो तुम्हारे लिए डरे हुए थे? हाँ, तुम किस नहीं, तरह से इनके मदर भी थोड़ा शेकी थे। इनके मदर ने मेरे मम्मी से 2-3 बार बात की कि अपनी बेटी से एक बार फिर आप पूछ लो कि इस तरह से आके एडजस्ट हो पाएगी नहीं हो पाएगी। मतलब रिस्क वाज वेरी हाई। क्यों वो कंसर्न इसलिए डॉक्टर किशोर, क्योंकि कई सौतेली माएं वाकई में। बिल्कुल, मैं यही कहती हूँ कि नेशनल टेलीविजन पर आने के लिए वही लोग तैयार हैं जो ओपन हैं और जो जिनके आपस में संबंध अच्छे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, देखिए इनके केस में क्या है कि इन्होंने अपनी इच्छा से शादी करी सुधीर जी से। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे अगर लड़की की शादी अरेंज मैरिज होती है, इच्छा नहीं है लेकिन माता पिता ने शादी कर दी किसी कारणवश, तो उसके मन में वैसे ही शुरू से ही रिजेंटमेंट है। फिर बहुत डिपेंड करता है कि इन दोनों के हस्बैंड वाइफ के बीच का संबंध कैसा है। वो रिजेंटमेंट फिर बच्चों पर निकलती है और सामाजिक दायरा, जैसे इनके पेरेंट्स, हस्बैंड के पेरेंट्स और पहली वाइफ के पेरेंट्स। मैं बल्कि मेरे मन में ये सवाल होता है कि जब छुट्टियां होती हैं या कहीं जाना होता है तो आप अपने मायके जाना पसंद करती हैं या इनकी पहली नानी के घर? हम दोनों जगह जाते हैं क्योंकि ये नानी पास में है, तो इनके तो हम जैसे महीने में 2-3 बार आना जाना हो जाता है। तो लेकिन गर्मियों की छुट्टियों में क्लैश नहीं होता? नहीं, क्लैश नहीं होता। गर्मियों की छुट्टियों में एक बार 2-4 दिन के लिए हम मम्मी के पास आते हैं और मम्मी भी साल में। आप इन्हें मम्मी बुलाते हैं? आशा जी की माता। तो 1-2 बार मम्मी भी हमारे पास आके जरूर रहते हैं। ये आइडियल सिचुएशन है डॉक्टर किशोर। दिस इज आइडियल। एक और चीज यहाँ पर ये है कि यहाँ पर एक सिबलिंग नहीं है इनका। बिल्कुल। लेकिन जब ऐसे हालात में मान लीजिए गुरुजी का एक बच्चा होता जो ओजस्विता से भगवान न करे छोटा होता, तब क्या होता है? ऐसे में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर जो सौतेली माँ है उनका अपना बच्चा हो जाता है, फिर उसके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि वैसे भी अगर बायोलॉजिकल फैमिली में भी जब छोटा बच्चा आता है तो बड़े बच्चे जेलस, कुछ उम्र में 2-3 साल की उम्र तक बच्चे जेलस फील करते ही हैं। लेकिन अगर वो स्टेप ब्रदर या सिस्टर आता है तो बच्चों के मन में वही समाज की जो पंपिंग होती है कि अच्छा तुम्हारा भैया आ गया, अब तुम्हारी बहन आ गई, अब तुमसे कैसा सलूक करते हैं, तो वो जेलसी का रूप कुछ दूसरा हो जाता है। क्या उस वक्त उस माँ के लिए भी ये बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है? मुश्किल ज्यादा अपने बच्चे की तरफ फेवर करूं तो लोग बोलेंगे देखो अपने बच्चे को ज्यादा दिख रही है। मुश्किल हो जाता है एक संतुलन बनाना और उसको वैसे भी। लेकिन अगर माँ स्वाभाविक रूप से काम करे, बिल्कुल ये बिना सोचे, तो मुश्किल नहीं आनी चाहिए। आपका क्या सवाल है? जैसा डॉक्टर किशोर ने अभी कहा कि भाई जो लेडी है या औरत है, औरत को ही हम दोषी मानते हैं इसके लिए कि भाई, या स्टेप मदर जैसे आती है तो उस बच्चों के दिल में ये डर होता है कि स्टेप मदर कैसी होगी, क्या होगा। कुछ लोग जो डराते हैं, तो क्या इसमें कभी आदमी की कोई कमी नहीं होती? आपने सही सवाल पूछा, क्योंकि आदमी का एटीट्यूड तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर जो हस्बैंड है वो अपनी पत्नी को भी प्यार पूरा दे रहा है और बच्चों को भी प्यार पूरा दे रहा है, क्योंकि बच्चों के मन में ये डर होता है कि हमारे अभी तक माँ छिनी, अब पापा भी छिनने वाले हैं। कभी ये मन में डर होता है। जब भी तलाक के टाइम, जैसे तलाक के केस में अगर मान लीजिए उसने पत्नी को तलाक दिया है, तो बच्चे अपने पेरेंट फादर के पास हैं,
तो बच्चों के दिल में ये होता है कि मेरी माँ अलग हमसे दूर है और फादर के साथ हैं, और अगर दूसरी माँ आ जाती है उस समय, तो उन जो फादर हैं उनके, तो फादर के लिए उन बच्चों का जो है प्यार है या उनकी जो घृणा है उसे बच्चों को जो हो जाती है, तो वो कहाँ तक जायज है? देखिए, जायज और नाजायज की बात नहीं है, पर होती है। मेरी एक बहुत साल पहले एक बच्ची से मेरी स्टूडेंट थी, जो थी 17 साल की, 18 साल की, और उसका एक छोटा भाई था। वो अपने पिता को माफ नहीं कर पाए थे क्योंकि उनके पिता ने शादी करी दोबारा से, और बच्चों से सिर्फ कहा कि बेटा मैं शादी कर लूं, और वो लड़की मेरी स्टूडेंट थी, उसने कहा कि मैम हम कह नहीं सकते थे कि मत करिए, तो उन्होंने कर ली, लेकिन ये लोग माफ नहीं कर पाए, और वो स्वयं बहुत दूर दूर रहती थी नई माँ से, अपने भाई को समझती थी अब ये मेरी जिम्मेवारी है, उदासी में रहती थी, कॉलेज में पिता उसके के साथ grades- रिलेशनशिप खराब, थोड़ा बहुत। पिता और माता, नई माता तो कोशिश करते थे, लेकिन ये लड़की, एक उम्र होती है एडोलेसेंट की जब स्वीकार करना जरा कठिन हो जाता है। इस केस में प्रियंका और ओजस्विता छोटे थे, ये लोग बड़े हुए। अगर इनकी जगह एक 16-18 साल की लड़की होती तो शायद उसको स्वीकार करने में दिक्कत डॉक्टर आती। किशोर, मिलता जुलता एक सवाल किया है फोन कॉल के जरिए इन्होंने, जो काफी डरे हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि आप सुने जरा। मैं सुनील झा बोल रहा हूँ पटना से। मेरी उम्र 30 साल है। 2 साल पहले मेरी बीवी का निधन हो चुका है। 2 मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी देखभाल मैं और मेरी माँ करते हैं। लेकिन मेरी माँ ये चाहती है कि मैं दूसरी शादी कर लूं, लेकिन मैं नहीं चाहता, क्योंकि आने वाली जो मेरी पत्नी होगी, पता नहीं मेरे बच्चों का ठीक से ख्याल रख पाएगी या नहीं। मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। मुश्किल में है। ये सवाल तो पति के मन में होता है कि पता नहीं मेरी आने वाली पत्नी स्वीकार करेगी, वो प्यार दे पाएगी कि नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी उस इंसान को स्वयं पर भरोसा होना चाहिए कि मैं उस नई पत्नी को भी प्यार दे सकूंगा, सम्मान दे सकूंगा, और अपने बच्चों को भी प्यार दे सकूंगा। ये उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। आपने कहा था कि आप बच्चे आपसे डिमांड करते हैं, आप मना कर देते हैं, तो इस बीच फादर के पास वो जाते हैं, वो उनकी फादर उनकी डिमांड पूरी करते हैं, तो आपको क्या फीलिंग्स होती है? आपको लगता नहीं कि मैंने मना किया, फादर ने मना नहीं, किया? ऐसा नहीं। वो ना तो वो ऐसी डिमांड्स होती हैं, ना कुछ। वो बच्चों की छोटी छोटी जिद होती है कि जैसे एक ही दिन में उन्होंने 1 महीने में कुछ ज्यादा शॉपिंग कर ली, फिर किसी फ्रेंड के पास नई चीज देख ली, तो दे आर अगेन आस्किंग फॉर दैट। तो मैंने वो बच्चों को अगर मैं सिखा रही हूं कि नहीं- मैंने कहा हमारे यहाँ धारणा ये है, उनको भले ही ना लगता हो, हमें आप ये- लगेगा कि आप ये शायद बताइए गुरु जी कि को बुरा अपने- लग रहा है। अपने मुझे घर नहीं में लगता। जहाँ बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, वहाँ कितनी बार ऐसा होता है कि माएं मना करती हैं और फादर्स दे और देते आप हैं। देखिए ना, जहाँ 99% डिसीजन बच्चों के लिए मैं ले रही हूँ, और अगर 1% या उससे ज्यादा भी हस्बैंड ले रहे हैं, तो मुझे आपके पास माइक नहीं है, क्षमा चाहूंगी। इनका एक सवाल है। हाँ जी, मैं गुरुजी से सवाल पूछना चाहूंगी। जैसे आपने मैरिज करी, अपनी मर्जी से करी, और 2 बच्चों के पिता भी थे, तो लेकिन जैसे आपकी सिस्टर्स हैं घर में या आपके फ्रेंड सर्कल में, तो आपको कभी मतलब विचार में फर्क नहीं लगा कि आपकी सिस्टर्स को लगा हो या फ्रेंड्स को कि भाई तुमने बच्चों के पापा से शादी करी है? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे सिस्टर्स के साथ वी हैव गॉट ए वेरी गुड, सबके साथ रिलेशनशिप अच्छे चल रहे हैं, और ऐसा नहीं था। ये डिसीजन मेरा था और इसके लिए मुझे 3 दिन भूख हड़ताल करनी पड़ी थी। तो वो ये सब चलता है, लेकिन वंस आई टेकन ए डिसीजन और हमारी शादी हो गई, तो उसके बाद मेरा ख्याल ना कभी सुधीर जी को, ना बच्चों को, ना मुझे कभी कोई फीलिंग नहीं आई। मतलब अगर मेरी सिस्टर ने भी आना है तो बच्चे आर एक्साइटेड, मासी आ रही है, क्योंकि आशा की कोई सिस्टर नहीं है, तो उस फैमिली में इनकी मासी नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं तो आई हैव गॉट 3 मदर्स, पटियाला वाली मम्मी, नोएडा वाली मम्मी, गाजियाबाद वाली। बाप रे। अगर मैं सुधीर जी से बात कर रही हूँ, मुझे अकेले मम्मी कह के आई कांट टॉक टू हिम, क्योंकि पता नहीं कौन सी मम्मी की बात कर रही हूँ। तो और बच्चे भी अगर मेंशन करते, नानी का फोन आया था, तो पटियाला वाली नानी और नोएडा वाली नानी का फोन आया। तो हमारे घर में ये सब चीजें बड़ी नॉर्मल। एक बार जब फैसला ले लिया गया और शादी हो गई, तो उसके बाद मेरी फैमिली में या इनकी फैमिली में किसी भी तरफ से हमें कोई ऐसी मतलब प्रॉब्लम कभी फेस करने को नहीं मिली। आई थिंक वी आर लकी। तो ये सिंड्रेला टाइप विकेट स्टेप मदर नहीं है, निकली। लेकिन जाते जाते वो जसविता, मामा का एक ड्रीम पूरा कर पाओगी? परमिशन दे दो, भले ही मामा चॉइस से बेबी ना लाए, आज मामा को परमिट करती हो? आज भी नहीं। फॉर अ चेंज तुम बन जाओ प्रिंसेस, फॉर अ चेंज। वो जसविता, शी विल नॉट लव यू लेस। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बट आई डोंट फील कि मुझे अभी भी परमिट करना चाहिए। व्हाई? पता नहीं,
Has she loved you less? नहीं, कभी नहीं. Do you think she'll love you less if another baby comes? फिर भी मामा को शेयर नहीं करना है. Well, she is such a possessive, such a loving relationship. Mubarak ho. And I want my both the daughters like this. They should be possessive about me because I am very possessive about them. Well, we hope that your loving family stays together. Thank you. So loving forever. Thank you so धन्यवाद much. हमारे शो पर आने के लिए. अंत में सिर्फ इतना कहूंगी कि माँ से बड़ा इंसान कोई नहीं है दुनिया में. फिर माँ शब्द के साथ सौतेला शब्द को जोड़कर उसकी ममता को क्यों कम करें हम. कोशिश तो करनी चाहिए कि इन गलत धारणाओं को बदले, विश्वास जगाएं कुछ दिल से.